प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया श्रद्धा मनु जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, मंद बयार तक। यहाँ तक हमने इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और हिंदी में हैंड राइटिंग नोट भी प्राप्त कर लिया। इसके आगे से हम इस वीडियो में, ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो, इस वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद तीसरे पार्ट के वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो देखिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका कह रहा है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी श्रद्धा को देखकर मनु के मन में यह जानने की इच्छा हुई, तीव्र इच्छा होती है कि आखिर यह कौन है, यह आगंतुक कौन है। मन की आखिर मतलब कि पूछना चाह रहा कि यह आखिर में ये है कौन। मन की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा के मिटाता उत्कंठा सा विशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो देखिए श्रद्धा नाम की वह आगंतुक जो है मीठी वाणी में अपना परिचय देती है, अपना परिचय क्या मधुर वाणी में अपना परिचय देती है। क्या देती है देखिए, उस समय देखिए यहाँ पे क्या है, भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। उस समय अमृत रस टपकती हुई या टपकाती हुई उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को क्या कर रही हो, ऋतुराज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए है, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान। तो देखिए फिर देखिए क्या होता है, जो श्रद्धा है मनुष्य कहती है, क्या कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं और मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। इसी उद्देश्य से इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूं। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखिए आपको लिखना कैसे है, पहले आपको यहाँ पे लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि लगा कहने से लेकर फिर आपको डेट देना है और लास्ट में आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है प्यारी संतान। लास्ट में क्या लिखना है, आपको लिखना है प्यारी संतान। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ तक कि देखिए हमारा संदर्भ जो हमारा होगा, जो पहले पार्ट में हमने पहला वीडियो बनाया था, शुरुआत में हमने संदर्भ बता दिया, तो एक ही संदर्भ पूरे चैप्टर का होगा। इसका प्रसंग देखिए आपको क्या लिखना है, देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, कहने लगा लिखकर आपको डेट देकर प्यारी संतान लिखना, यानी कि कहने लगा से लेकर प्यारी संतान तक की हम व्याख्या कर रहे हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनु के पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी देती है। इसकी व्याख्या देखिए, जो हमने अभी आपको बताया वही आपको लिख देना है। श्रद्धा को देख मनु के मन में यह जानने की तीव्र आकांक्षा होती है कि आखिर वह है कौन। मन की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है, यानी प्यार से अपना परिचय बताती है। उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी, जब वो अपना परिचय दे रही थी तो उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अमृत रस टपका रही है, जैसे कि कोयल बहुत खुश होकर अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात कि बसंत के आगमन का संदेश सुना, जैसे कि कोयल खूब खुश होकर ये बता रही हो पुष्पों को कि बसंत ऋतु आ गया है। आगे देखिए, श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं, मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। मेरी प्रबल इच्छा थी, यानी मेरी बहुत अधिक इच्छा थी। क्या इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। इसी उद्देश्य से इन दिनों में गंधर्व देश में निवास कर रही हूं, यही सीखने के लिए।
उसके बाद देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। भाषा इसकी जो है खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है रूपक और उत्प्रेक्षा, गुण है माधुर्य और शब्द शक्ति है अभिधा। क्या है? अभिधा। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या है। आगे यहाँ पे देखिए हमारा कहाँ से है, यहाँ पे देखिए दृष्टि से लेकर हम कहाँ तक की व्याख्या इसमें करेंगे। इसके बाद दृष्टि से लेकर सुंदर संभार यहाँ तक पढ़ेंगे। देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। तो देखिए, श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, हिम का मतलब हिमालय, गिरी का मतलब पर्वत, तो जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती, हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब मेरे मन में प्रश्न उठने लगते हैं, मेरा मन मुझसे प्रश्न करने लगता है। क्या करने लगता है? देखिए, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो जाती हूँ। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में, इतनी देखिए धरा की यह सिकुड़न भयभीत, यानी इतनी बड़ी फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में, आह कैसी क्या है फिर, इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, अर्थात कि इस दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद है और चुनौतियों से भरा है। ऐसे कितने प्रश्न मेरे मन को व्याकुल करते हैं। आगे देखिए, बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मलाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय दर्शन को व्याकुल हो उठा और मेरे कदम उस ओर चल पड़े। आगे देखिए, हिमाच्छिद गगनचुंबी पर्वत चोटियों के चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे हरे वृक्षों के समूह को देखकर, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर जिनका श्रृंगार हुआ था छोटी छोटी लताओं से, वृक्षों से, तो शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा कहती है कि इन प्रश्नों का जब कोई समाधान ना मिला तो मेरा मन हिमालय दर्शन को व्याकुल हो उठा और मेरे कदम अपने आप ही इस ओर चल पड़े। हिमाच्छिद यानी हिमालय पर्वत जो गगनचुंबी है, पर्वत की चोटियां और चारों ओर से फैले उसके ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूह। देखिए, पर्वत पर वृक्ष रहते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, तो उसके चारों जो वृक्ष फैले हुए हैं उन समूहों को देखकर मेरी आंखों की भूख शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य जो संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य यह पर्वत की श्रृंखला है। तो यही इसका हो जाएगा व्याख्या। तो देखिए, आपको डालना है दृष्टि जब से लेकर सुंदर संभार तक। तो पहले इसके हम प्रसंग लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। देखिए इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका प्रसंग हो जाएगा कि अपना परिचय देकर श्रद्धा मन को यह बताती है कि वह किस प्रकार उस स्थान पर पहुंची। इसकी व्याख्या देखिए क्या हो जाएगा। श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में ना जाने कितने ही तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। इतने विस्तृत यानी इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है। आगे देखिए, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, अर्थात इन दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और कितना चुनौतियों से भरा है। ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, क्या कहती है देखिए, कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय पर्वत को व्याकुल हो उठा
और मेरे कदम उस ओर चल पड़े। हिमाच्छादित गगनचुंबी पर्वत चोटियों और चारों ओर फैले ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूह को देखकर मेरी आंखों की भूख क्या हुई, शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसका देखिए काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। इसमें भाषा है खड़ी बोली, श्रृंगार है, प्रबंधात्मक अलंकार है, रूपक, गुण है, प्रसाद, और सब शक्ति है, लक्षणा और अभिधा। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या है। आगे देखिए हमारा यहां से है। तो यह देखा से लेकर हम कहां तक पढ़ेंगे, कैसा उद्गे, कैसा उद्गे। देखिए यहां तक पढ़ेंगे हम। तो देखिए, यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उदेग, उदेग। तो देखिए इसका हम व्याख्या करते हैं, समझते हैं। यह देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि विराट हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुंचने पर मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन के गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी, अन्न के हिस्से पर पड़ी। तो क्या सोचा उन्होंने देखिए क्या सोचा कि इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो मैंने सोचा कि यहाँ निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहां से आता, अतः दान का अन्न यहाँ पे कहां से आता। मुझे इस पर विश्वास नहीं, मुझे विश्वास हुआ तभी तुम तक पहुंच पाई, मुझ पे विश्वास तभी मैं तुम तक पहुंच पाई। आगे देखिए कि इस निर्जन क्षेत्र में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य विद्यमान है। उसके बाद देखिए क्या है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तत्पश्चात श्रद्धा मनुष्य पूछती है कि किंतु हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो, किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, क्या है उद्वेग। तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है, तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है, या कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार क्या है विराजमान है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ देखा से लेके कैसा उद्गे तक, आपको डेडेस करके लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग, क्योंकि संदर्भ हमारा एक ही रहेगा पूरे चैप्टर का। तो देखिए प्रसंग में आपको क्या लिखना है, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को वहां तक पहुंचने का कारण बताते हुए उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा भी देना चाहती है, इसका प्रसंग हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि श्रद्धा मनु के कहती है, प्रश्न करती है, पूछती है, बताती है। श्रद्धा मनु से कहती है कि विराट हिमालय के दर्शन करने के दौरान, यानी बड़ा हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुंचने पर मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी, यानी अन्न के हिस्से पर पड़ी जो उन्होंने जानवरों के लिए निकाल दिया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहां से आता। मुझे इस विश्वास ने ही तुम तक पहुंचा दिया कि इस निर्जन क्षेत्र में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य विद्यमान है। तत्पश्चात श्रद्धा मनु से पूछती है कि किंतु हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है,
तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है? यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है? इसका देखिए काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? तो देखिए इसमें जो भाषा है खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार अनुप्रास है, गुण है प्रसाद और शब्दशक्ति है अभिधा। तो देखिए आपका सिर्फ क्या इसमें बदलेगा? सिर्फ आपका अलंकार ही बदला रहता है, बाकी आपका सेम वही रहता है सभी श्लोकों में। सो श्रद्धा मनु चैप्टर है। इसके बाद देखिए अगला श्लोक क्या है आगे। आगे देखिए हमारा क्या है, यहाँ से दुख से लेकर हमारा अगला चैप्टर, अगला जो है श्लोक है। दुख से लेकर कहाँ तक देखिए, जाओ भूल, यहाँ तक। तो देखिए दुख से लेकर जाओ भूल तक हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आपको लिखना है दुख की, उसके बाद डैश डैश देना, आपको लिखना है जाओ भूल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका हैंडराइटिंग नोट उपस्थित कराते हैं। तो देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें दुख गाथ, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मन से प्रेरित करते हुए कहती है, श्रद्धा जो है मन को उत्साहित प्रेरित करती हुई कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है, यानी दुख के बाद क्या होता है, सुख होता है। तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का यानी प्रभात का प्रकाश जो है, सुबह का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ है कि दुख का यह प्रभात अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर रहता है। ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ, सॉरी यहाँ पे हमारा है, एक पर्दा सा झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। इसको आपने पढ़ लिया कि जिस प्रकार प्रभात का अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि दुख का प्रभाव जो है अधिक देर तक नहीं रहता, नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर रहता है। आगे देखिए क्या है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। श्रद्धा आगे कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान सदृश प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। वह जो दुख है हमें ईश्वर से वरदान जैसा प्राप्त हुआ है, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। बावजूद इसके तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता है। जब आप दुखी होंगे तभी तो आप मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका हैंड राइटिंग नोट आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है दुख की, उसके बाद डेडेस देना है, फिर आपको लिखना है जाओ भूल, यहाँ तक। फिर आपको देखिए इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, कैसे आपको इसका प्रसंग लिखना है। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा, देखिए इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मन को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित और आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है। इसकी व्याख्या देखिए क्या हो जाएगा, देखिए व्याख्या। श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, जिस प्रकार से जो सुबह जब देखिए बहुत जल्दी उठ जाते हैं आप 4 बजे, तो देखिए हल्की हल्की जो है रोशनी लगती है, तो अंधेरे के पर्दे में हल्की हल्की सुबह की रोशनी दिखती है।
उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। तो उसी प्रकार से जो सुख होता है दुख में ही छिपा रहता है, दुख जाने के बाद तुरंत सुख आता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है यह है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर रहता है। आगे देखिए, श्रद्धा आगे कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान सदृश प्राप्त हुआ है। किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं। बावजूद इसके तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। तो ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है। देखिए इसमें भाषा जो है खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है रूपक और उपमा, गुण है प्रसाद और शब्द शक्ति है लक्षणा। आगे देखिए अगला क्या हमारा है, अगला है लोग कहने मनु सहित विषाद। तो लोग कहने से लेकर हमारा कल्पित गेय यहाँ तक का जो हमारा है इसका हम व्याख्या आगे करेंगे। लोग कहने से लेकर कल्पित गेय तक। तो देखिए लोग कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में साबिलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय। तो देखिए इसका हम व्याख्या करते हैं कि लोग कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, यानी कि श्रद्धा की बातों को सुनकर मन दुख भरे शब्दों में कहते हैं। क्या कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह सुगध प्रतीत होने वाली तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं कि जो मन है श्रद्धा से कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह, यानी जिस प्रकार से ठंडी हवा हमें सुख देती है उसी प्रकार से तुम शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। और देखिए अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सा विलास, और मन में सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही हैं। क्या कर रही हैं? हिलोरे ले रही हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। किंतु इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है, यानी दुख से परिपूर्ण है, और वह उसके सम्मुख विवश और असहाय है। हम जीवन में अनेक सफलताओं का कामना करते हैं। देखिए लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय। तो हम जीवन में अनेक सफलताओं का कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। इस छोटे से जीवन में हम अपनी विभिन्न चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का ही घर है। हमारा जीवन जो है क्या है? सफलता की कल्पनाओं का घर। सफलता का वह कल्पित, यानी सफलता की कल्पित का कल्पना, ये मतलब घर, यानी सफलता की कल्पनाओं का घर है जो हमारा जीवन है। क्योंकि बिना सफल हुए बहुत लोग की देखिए सब सुधार जाते हैं। तो देखिए इसको आपको लिखना कैसे, आपको डालना है लगे कहने से, आपको फिर यहाँ पर आपको डेटेस देना, उसके बाद आपको लिखना है कल्पित गेय। तो देखिए इसका प्रसंग क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में मनु श्रद्धा के प्रेरणाजन्य कथनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसकी व्याख्या। श्रद्धा की बातों को सुनकर
मन दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्च वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही हैं। आगे देखिए, किंतु इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है और वह उसके सम्मुख विवश और असहाय है। हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। आगे देखिए, इस छोटे से जीवन में हम अपनी विभिन्न चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का ही घर है। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। इसमें भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है उपमा और अनुप्रास, गुण है प्रसाद और सब शक्ति है अभिधा एवं व्यंजना। अब आगे देखिए अगला जो हमारा है श्लोक क्या है, तो यहाँ पे देखिए, कहा आगंतुक से स्नेह। तो यहां से लेकर हमारा जो है श्लोक कहां तक हम करेंगे इसकी व्याख्या, यहाँ पे देखिए, का आह्लाद यहां तक करेंगे। देखिए करते हैं इसका हम व्याख्या। कहा आगंतुक ने सासने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मर 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 कर जिसको वीर। देखिए, कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हो अधीर। मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया। अब तुमने उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी से शेष नहीं, यानी अब तुम्हारे अंदर सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष बची नहीं है, यानी तुम पाना ही नहीं चाहते, हार मान चुके हो। आगे देखिए, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। देखिए क्या कहती श्रद्धा, कहती है हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कदापि उचित नहीं है। केवल तपस्या का ही जीवन का ध्येय बनाना उचित नहीं है, बल्कि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है, बल्कि यही जो है जीवन का सत्य भी नहीं है। आगे देखिए, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में तुम जी रहे हो, वह अविलंब ही समाप्त होने वाली है। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। बस आवश्यकता क्या है? उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीवन जीना चाहिए और निराश का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। सो रहा आशा का, निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तक जो है हमारा व्याख्या कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपको कैसे लिखना है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कहा आगंतुक से लेकर आह्लाद तक, इसका प्रसंग जो हो जाएगा देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा निराशा में डूबे हुए मन के मन में आशा, उत्साह और हर्ष का संचार करने का प्रयत्न करती है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, मन की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया। अब तुमने उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष
नहीं है, जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। आगे देखिए, हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कदापि उचित नहीं है, बल्कि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में तुम जी रहे हो, वह अविलंब ही समाप्त होने वाली है। आगे देखिए, वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर, यानी कि आशा रखना चाहिए, हमें आशान्वित होकर जीवन जीना चाहिए। निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। इसमें भाषा जो है खड़ी बोली है, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है अनुप्रास और गुण है प्रसाद और सब शक्ति है लक्षणा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा श्रद्धा मनु का पार्ट 2 का वीडियो हो जाएगा। तो पार्ट 2 के वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसके आगे हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा, उसमें हम पूरे चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।